हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। फ्रेंड्स, ये टेस्ट नंबर 35 है फ्रेंड। इससे पहले हमारे 34 टेस्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं सॉल्व किया है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करके आप सॉल्व कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स। हम फ्रेंड डेली ऐसे ही टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये सभी नर्सिंग एग्जाम्स CHO, ANM, JNM, BSc नर्सिंग, स्टाफ नर्स, MP CHO, UP CHO, राजस्थान CHO, BSc नर्सिंग, MP NHM, UP NHM एंड ऑल स्टेट फ्रेंड NHM एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मी नर्सिंग, CRPF नर्सिंग, एम्स नर्सिंग ऑफिसर, PGI, CGHS, CHQ फ्रेंड्स, ऑल नर्सिंग एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड इसे सब्सक्राइब करके आप टेस्ट सीरीज का हिस्सा बने फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस उम्र पर एक बच्चा सर्वप्रथम सहारे के साथ बैठना शुरू कर देता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं किस उम्र पर कोई भी बच्चा फ्रेंड्स विद सपोर्ट के साथ बैठना शुरू कर देता है फ्रेंड्स। वो महीना कौन सा होगा फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आज सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा फ्रेंड्स आज पढ़ने के बाद। किस उम्र पर एक बच्चा सर्वप्रथम सहारे के साथ विद सपोर्ट बैठना शुरू कर देता है। अगर आपको अपना आंसर आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें। इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और आपका हेजिटेशन दूर होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या होगा इसका फ्रेंड्स। ऑप्शन इसका बी, 5वें महीने पर फ्रेंड्स। जब 5 महीने पूरे हो जाते हैं फ्रेंड्स तो बेबी क्या करता है, वो फ्रेंड्स बैठना शुरू कर देता है फ्रेंड्स विद सपोर्ट के साथ क्या करता है फ्रेंड्स, बैठना शुरू कर देता है फ्रेंड्स। आइए हम आपको थोड़ा डिटेल्स में समझा देते हैं। आप देख सकते हैं औसतन जो उम्र होती है फ्रेंड्स 5 से 6 महीने पर शारीरिक विकास फ्रेंड होने लगता है उसका। वो बच्चा क्या करेगा, करवट लेगा, सिर घुमाने लगता है, सहारा पाकर बैठने लगता है और पेट के बल फ्रेंड्स घिसता है, मतलब घिसलने लगता है फ्रेंड्स, मतलब क्रॉलिंग भी करने लगता है फ्रेंड्स। क्या करता है, क्रॉलिंग भी करने लगता है फ्रेंड्स। वो पेट के बल भी घिसलने लगता है और सहारा पाकर विद सपोर्ट के साथ फ्रेंड बैठ भी जाता है और सिर भी अपना घुमाने लगता है और करवट भी लेने लगता है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपसे इन सभी से क्वेश्चंस बन सकता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। कोई भी टॉपिक्स जो फ्रेंड्स हम डिटेल्स बताएं उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि आपके एग्जाम्स में फ्रेंड्स कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये मेडिकल के एग्जाम्स हैं। ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है कि किस उम्र में बच्चा फ्रेंड्स सिर घुमाने लगता है या सहारा पाकर बैठने लगता है या पेट केवल घिसलने लगता है फ्रेंड्स। तो आपको ध्यान रखना है, सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कोई भी पॉइंट इग्नोर ना करें फ्रेंड्स, जरा से भी स्किप ना करें फ्रेंड्स, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी भलाई के लिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मोस्टली कंफ्यूजन रहता होगा इन क्वेश्चनों में फ्रेंड्स, आज सारे क्लियर हो जाएंगे। किस उम्र पर एक बच्चा बिना सहारे विदाउट सपोर्ट के साथ बैठ सकता है फ्रेंड्स। कमेंट करें अपना आंसर फ्रेंड्स। अगर आपको अपना आंसर आता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स। किस उम्र पर एक बच्चा बिना सहारे के विदाउट सपोर्ट के फ्रेंड्स वो क्या करता है, शिफ्ट हो सकता है, बैठ सकता है। तो आपको बताना है अपना आंसर। ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स सी, 8वें महीने पर फ्रेंड्स। 8 महीने होने पर फ्रेंड बच्चा क्या करता है, विदाउट सपोर्ट के फ्रेंड्स क्या कर सकता है, वो बैठ सकता है। विदाउट सपोर्ट के आप वो बच्चा बैठ सकता है फ्रेंड। कब 8 मंथ पर। ऑप्शन इसका सी फ्रेंड्स। इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स आप देख लें यहाँ पर फ्रेंड्स। 8 से 9 महीने होने पर बिना सहारे के बैठ सकता है फ्रेंड्स। कौन, बेबी। सहारे के साथ खड़े होने की भी कोशिश करता है बच्चा। क्या करता है फ्रेंड, सहारे के साथ सपोर्ट के साथ खड़े होने की भी कोशिश करता है। 4 से 5 दांत निकल जाते हैं फ्रेंड्स। और क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, किस उम्र में, कौन से महीने में फ्रेंड्स या किस उम्र में बच्चे के 4 से 5 दांत निकल आते हैं, 6 दांत। तो आपको बताना है इन दोनों ऑप्शनों में 8 या 9 में कोई एक ही महीना दिया होगा फ्रेंड्स। आपको इन्हीं दोनों में फोकस करना है कि 8 या 9 महीने में दोनों में एक ही मिलेगा। ऑप्शन में आपको दोनों नहीं मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। और चलने की कोशिश करने लगता है फ्रेंड्स वो 8वें और 9वें महीने में फ्रेंड्स। अगर आपको ऑप्शन में फ्रेंड 8 मंथ ना मिले, 8 महीने ना मिले, तो उसमें आंसर 9 सही होगा फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर 8 होगा तो 9 नहीं दिया होगा फ्रेंड्स। इस पे फोकस करें फ्रेंड्स, और ये सारे पॉइंट आप लिख लें या याद कर लें फ्रेंड्स। और वीडियो को फ्रेंड्स, जितने भी हमारे वीडियो हैं आप उन्हें कई बार सॉल्व किया करें और कमेंट किया करें फ्रेंड्स अपने आंसर, क्योंकि आपके इसके पैसे नहीं पड़ते और आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड कॉन्फिडेंस होगा आपका। बिना सहारे के बैठ सकता है, सहारे के साथ खड़े होने की कोशिश करता है, 4 से 5 दांत निकल आते हैं, चलने की कोशिश भी करता है। ये फ्रेंड्स कब करता है, जब उसके 8 से 9 महीने पूरे हो जाते हैं या 8वें 9वें महीने से वो शुरू ऐसा कर देता है फ्रेंड्स। ऐसे मूवमेंट क्या करता है, वो शुरू कर देता है फ्रेंड्स। सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स, किस उम्र पर एक बच्चा सहारे के साथ खड़ा हो सकता है फ्रेंड्स। ध्यान रखें फ्रेंड, डिफरेंस करें क्वेश्चंस में, बहुत हमने डिफरेंस क्लियर किया है फ्रेंड्स। किस उम्र पर एक बच्चा
सहारे के साथ, वहां पर था सहारे के साथ बैठना 8 से 9 महीने में, और सहारे के साथ क्या होगा यहाँ पर खड़ा हो सकता है फ्रेंड्स। आपको बताना है फ्रेंड्स क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट करें अपना आंसर। ऑप्शन इसका फ्रेंड्स बी 9 महीने पर। 9 महीने पर फ्रेंड्स क्या होगा बच्चा सहारे के साथ खड़ा हो सकता है फ्रेंड्स। ये एग्जाम्स में सीएचओ एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्टली सभी क्वेश्चन किसी ना किसी नर्सिंग एग्जाम से पूछे गए हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन इग्नोर ना करें। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है और आ सकता है फ्रेंड्स, और आपको सफलता भी मिल सकती है। 9 महीने होने पर एक बच्चा सहारे के साथ विद सपोर्ट क्या होगा खड़ा हो सकता है फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट है, आप पॉइंट टू पॉइंट जरूर पढ़ें फ्रेंड और डिटेल्स भी ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया किस उम्र पर एक बच्चा बिना सहारे विदाउट सपोर्ट के खड़ा हो सकता है। अभी था सहारे के साथ, अब क्वेश्चन में पूछा गया विदाउट सपोर्ट। आपको बताना है क्या होगा आंसर। विदाउट सपोर्ट कोई भी बेबी या बच्चा खड़ा हो सकता है कौन से महीने पर फ्रेंड्स। ऑप्शन इसका बी 12वें महीने पर कोई भी बच्चा फ्रेंड्स खड़ा हो सकता है। वो कौन से महीने पर 12वें महीने पर विदाउट सपोर्ट। लेकिन ध्यान रखना सपोर्ट के साथ 9वें महीने पर, और सपोर्ट के विदाउट सपोर्ट फ्रेंड 12वें महीने पर, और सपोर्ट के साथ विद सपोर्ट 9वें महीने पर। ध्यान रखें दोनों पॉइंट पर। 12वें महीने पर एक बच्चा बिना सहारे के फ्रेंड्स क्या हो सकता है खड़ा हो सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, आने की संभावना बहुत है ये क्वेश्चंस, क्योंकि हर एक एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस जरूर रखते हैं। किस उम्र में एक बच्चा चलना और दौड़ना प्रारंभ कर देता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि किस उम्र में जो बेबी होता है फ्रेंड्स कौन सी एज होती है जब वो दौड़ना और चलना प्रारंभ कर देता है फ्रेंड्स। दौड़ने भी लगता है थोड़ा थोड़ा काफी। तो कौन सा महीना होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन इसका सी 18वें महीने पर। क्या होगा 18 महीने होने पर या 18वें महीने क्या करता है फ्रेंड बेबी चलने लगता है और दौड़ने भी लगता है फ्रेंड्स। ऑप्शन होगा इसलिए इसका सी। काफी इंपॉर्टेंट है, इग्नोर ना करें फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन, सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन सिलेक्ट किए फ्रेंड्स हमने। क्वेश्चन नंबर 6 है जन्म के समय नवजात शिशु का पोस्चर कैसा होता है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स पूछ रहा है उसकी पोजीशन कैसी होती है फ्रेंड्स। आपको बताना है अपना आंसर। अगर आपको आंसर आता हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, और आपने कितने क्वेश्चन सही किए जरूर फ्रेंड कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें टाइम मिलते ही हम आपका ऑप्शन का फ्रेंड रिप्लाई करेंगे फ्रेंड जो भी आपने क्वेश्चन फ्रेंड सॉल्व किए हैं। ऑप्शन क्या होगा इसका फ्रेंड्स। ऑप्शन है पी फ्लैक्स्ड। जन्म के समय नवजात शिशु का जो फ्रेंड पोस्चर सुता पोजीशन होता है वो कहती होती है फ्लैक्स्ड होती है, फ्लेक्सियन होती है फ्रेंड्स। हम आपको दिखाना चाहेंगे फ्रेंड्स इसको। आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर जो पोस्चर्स होती है वो न्यू बॉर्न बेबी की वो कैसी होती है फ्रेंड्स। सिमेट्रिक होगी, फेस टर्न्ड टू द साइड एंड फ्लेक्स्ड एक्सट्रीम्स फ्रेंड्स। ये पूछा गया था फ्लेक्स्ड होती है, कैसी होती है फ्लेक्स्ड होती है एक्सट्रीमिटीज एंड हैंड्स टाइटली फिस्टेड विद द थंब कवर्ड बाय द फिंगर्स। हैंड क्या होते हैं उसके फ्रेंड्स टाइटली वो फिस्टेड होते हैं, जैसे मुट्ठी कोई बांधे रहता है फ्रेंड्स, इस प्रकार से उसके थंब होंगे और ये पोस्चर्स होती है उसकी फ्रेंड्स। आप इसे नेक्स्ट फिगर्स में भी कंट्रोल कर सकते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप किस तरह पोजीशन होती है। अपीयरेंस ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी फ्लेक्सियन पोस्चर्स होगी। पोस्चर्स पूछा जा रहा है यहाँ फ्रेंड्स, इस प्रकार से होगी पोस्चर्स। आप देख सकते हैं पिक्चर्स पे फ्लेक्सियन पोस्चर्स होगा और लुक रेड और साइनोटिक बॉडी कवर्ड विद द वेरिंग अमाउंट ऑफ द लेंगुओ एंड द वर्निक्स। कैसे हुआ फ्रेंड्स आप यहाँ पर पढ़ ले फ्रेंड डिटेल्स। आप पोजीशन ध्यान रखिए कि ये पोजीशन जो होती है फ्रेंड्स न्यू बॉर्न बेबी की ये फ्लेक्सियन पोजीशन होती है, फ्लेक्स्ड पोजीशन कहते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड, अच्छे से देख लें और समझ लें फ्रेंड्स। यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू बॉर्न बेबी फ्रेंड जो पोस्चर होगा वो कैसा होगा फ्लेक्स्ड होगा। हम उम्मीद है आपको फ्रेंड पिक्चर से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पर दिया गया है किस उम्र पर एक बच्चा किसी छोटी वस्तु को इंडेक्स फिंगर एवं अंगूठे के बीच पकड़ना प्रारंभ कर देता है फ्रेंड्स। ये बताया जा रहा है फ्रेंड्स वो कौन सी एज होगी उस बच्चे की जब वो इंडेक्स फिंगर और थंब का यूज करके किसी भी थिंग्स को या ऑब्जेक्ट को पकड़ना स्टार्ट कर देता है। वो कौन सा महीना होगा फ्रेंड्स। आपको अपना आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट करें क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड्स। ऑप्शन है इसका सी एट 9 मंथ। 9वें महीने पर फ्रेंड्स कोई भी बेबी या कोई भी बच्चा फ्रेंड्स इंडेक्स फिंगर का एक छोटी वाली उंगली और अंगूठे का फ्रेंड्स इंडेक्स फिंगर का और थंब का यूज करके कोई भी ऑब्जेक्ट को या थिंग्स को पकड़ना स्टार्ट कर देता है फ्रेंड। वो 9वें महीने से ऐसा करना स्टार्ट कर देता है फ्रेंड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी इग्नोर ना करें कोई भी क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं प्रिंट स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी बीमारी 3D द्वारा लक्षित नहीं होती फ्रेंड्स।
सॉरी, हाँ, कौन सी बीमारी 3D द्वारा लक्षित होती है, या कौन सी बीमारी को 3D द्वारा टारगेट किया जाता है फ्रेंड्स? क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका बी, प्लेग्रा। प्लेग्रा जो फ्रेंड डिसीजेज होती है, इसको 3D डिसीजेज के नाम से भी जाना जाता है, और ये इसके द्वारा टारगेट होती है फ्रेंड 3D। हम आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स आगे क्या होता है 3D। प्लेग्रा डिसीजेज 3D द्वारा लक्षित होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9, 3D के अंतर्गत कौन सी बीमारी नहीं आती है फ्रेंड्स? आपको अपना आंसर बताना है। क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड्स? जल्दी से कमेंट करिए अपना आंसर। ऑप्शन इसका फ्रेंड डी, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो फ्रेंड्स है वो 3D के अंतर्गत नहीं आती। 3D का मतलब होता है फ्रेंड डायमेंशिया, डायरिया और डर्मेटिसिस। डर्मेटिसिस ये फ्रेंड 3D का मीनिंग होता है। 1 2 3 डिप्थीरिया इस पे नहीं आता 3D में फ्रेंड्स। 3D का मतलब होता है 3 बार DD। आप देख सकते हैं यहां पर क्लियर हो जाएगा आपको 3D का मतलब। ये लिखा है फ्रेंड, डिप्थीरिया इज नॉट रिलेटेड टू 3D। डायमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटिसिस ये क्या है 3D। ये फ्रेंड 3 बार DD इस पे उसको कॉमन किया गया है फ्रेंड। इस पे डायमेंशिया, डायरिया और डर्मेटिसिस, इसलिए इसे कहा जाता है फ्रेंड 3D मतलब 3 बार DD। इन तीनों D का ये मतलब लिखा हुआ है फ्रेंड। इस पे डिप्थीरिया नहीं है, इसलिए ये रिलेटेड नहीं है प्लेग्रा से। और जो 3D डिसीजेज होती है प्लेग्रा से रिलेटेड होती है, प्लेग्रा को टारगेट किया जाता है फ्रेंड्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कंगारू मदर केयर के क्या फायदे हैं फ्रेंड्स? आपको बताना है अपना आंसर। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन इसका फ्रेंड डी, तापमान को बनाए रखती है, यह माँ एवं शिशुओं में अपनापन बढ़ाती है, यह ब्रेस्ट फीडिंग में मददगार करती है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसका डी। ये कंगारू मदर केयर क्या होता है फ्रेंड, इसके बारे में हम अभी डिटेल से बात करेंगे। ये यहाँ पर ध्यान दिए, तापमान को मेंटेन रखती है, माँ और बेबी में क्या होगा फ्रेंड्स, वो अपनापन बढ़ाती है फ्रेंड्स, और ब्रेस्ट फीडिंग में क्या करती है फ्रेंड्स, उसको मदद करती है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्वेश्चन के रूप में सिलेक्ट किया है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है ये कंगारू मदर केयर फ्रेंड्स। व्हाट इज द कंगारू मदर केयर? आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, कंगारू मदर केयर इज अ मेथड ऑफ द केयरिंग ऑफ द प्रेटरनम इन्फेंट। फ्रेंड्स बेबी को फ्रेंड्स क्या किया जाता है, इस पे केयर की जाती है। ये एक प्रकार का मेथड होता है। द मेथड इन्वॉल्व द इन्फेंट बीइंग द कैरिड यूजुअली बाय द मदर विद द स्किन टू स्किन कंटेक्ट। इस पे क्या होता है फ्रेंड्स, माँ और बच्चे का प्यार बढ़ता है और वो स्किन टू स्किन क्या होता है, कनेक्ट रहते हैं। दिस गाइड इज इंटेंडेड फॉर द हेल्थ प्रोफेशनल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द केयर ऑफ द लो बर्थ वेट एंड द प्रेटरनम इन्फेंट्स। ये फ्रेंड्स अगर कंगारू मदर केयर की जाती है तो फ्रेंड्स जो बेबी का लो वेट होता है फ्रेंड्स, ये लो वेट हो जाता है फ्रेंड्स, LBW हो जाता है, उसका वेट कम हो जाता है फ्रेंड्स, उससे बचाया जा सकता है उसको कंगारू मदर केयर के माध्यम से फ्रेंड्स, उससे बचाया जा सकता है। और माँ और बच्चे में अच्छे फ्रेंड्स संबंध होते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग में दूध पिलाने में भी उसको मदद मिलती है, और भी कई इसके फायदे होते हैं फ्रेंड्स कंगारू को। आप उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप इसे यहाँ पर डिटेल से पढ़ ले फ्रेंड्स। जो भी इन्फेंट होगा उनका फ्रेंड स्किन टू स्किन अच्छा कांटेक्ट हो जाता है माँ और बेबी में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है 11, एक शिशु का तापमान ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर को एक्जिला में कितने समय तक रखना चाहिए फ्रेंड्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जल्दी से कमेंट करिए आंसर। ऑप्शन इसका फ्रेंड डी, 5 मिनट तक। एक शिशु का जो फ्रेंड टेम्परेचर ज्ञात किया जाता है, इसे ज्ञात करने के लिए, जानने के लिए एक्जिला में जो फ्रेंड्स उसे रखा जाता है, वो कितने समय तक रखा जाता है, वो 5 मिनट तक रखा जाता है फ्रेंड्स। इसे हम डिटेल्स में आपको समझाते हैं थोड़ा। क्या होता है, ये 4 से 5 मिनट तक रखना चाहिए फ्रेंड्स। अगर उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर सही टेम्परेचर हमें पता होना चाहिए तो फ्रेंड्स 4 से 5 मिनट, लेकिन कम से कम 5 मिनट होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर 5 मिनट ऑप्शन में ना हो तो आपको 4 पे मार्क करना है, ये बात ध्यान रखना है आपको। अगर 5 मिनट ऑप्शन में ना दिया गया हो तो आपको 4 पर क्या करेंगे, मार्क करेंगे, आंसर 4 सही माना जाएगा। अगर 5 दिया हो ऑप्शन में तो आपको 5 मार्क करना है फ्रेंड्स। एक्जिला में होता क्या है फ्रेंड्स, इस पे क्या होता है, जो कांक होती है, हिंदी में से कांक कहा जाता है, बगल में क्या किया जाता है फ्रेंड, वो जो थर्मामीटर होता है उसको फ्रेंड दबाया जाता है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं, और इसे फ्रेंड 4 से 5 मिनट तक उसके दबा के रखना होता है फ्रेंड, जिससे क्या होता है सही टेम्परेचर का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है 12, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सी बीमारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा नहीं फैलती है? आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। आंसर होगा इसका फ्रेंड सी,
हेपेटाइटिस बी जो है फ्रेंड वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा नहीं फैलती। ड्रॉपलेट बाकी जो डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, खसरा दिया गया है फ्रेंड्स, ये सभी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा भी फैलती है फ्रेंड्स। हम इसे अभी डिटेल्स में आगे कवर करेंगे फ्रेंड्स, क्या होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जो फ्रेंड हेपेटाइटिस बी होता है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा नहीं फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड बाय एयरबॉर्न ड्रॉपलेट ऑफ द सिक्रीशन फ्रॉम द नोज, थ्रोट एंड लंग्स। इसका मतलब होता क्या फ्रेंड्स, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब ये होता है जब भी कोई भी फ्रेंड्स व्यक्ति जब खांसता है या स्नीजिंग करता है तो उसके जो फ्रेंड्स लक्षण होते हैं फ्रेंड्स बीमारी के, वो क्या होते हैं दूसरे व्यक्ति में क्या होता है ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। इसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहता है। कोई भी ड्रॉप का मतलब क्या होता है फ्रेंड, छोटी छोटी पानी की या किसी भी एरोसॉल की क्या होती है बूंदे, उसके अंदर फ्रेंड इन्फेक्शन होता है या कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है उसके अंदर, या वायरस हो सकता है। तो वो किसी भी व्यक्ति से अगर कोई बात कर रहा है आमने सामने, मान लो एक व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति, दो पर्सन है, एक व्यक्ति ये है दूसरा पर्सन ये है फ्रेंड्स, तो इस पे क्या होगा अगर ये बातें कर रहे हैं आपस में और यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स अगर खांसते या छींकते हैं तो फ्रेंड्स इसके जो ड्रॉपलेट होंगे एक हेल्दी पर्सन के इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में भी फ्रेंड्स पहुंच जाएंगे। इसलिए क्या होगा ये फ्रेंड्स हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इस तरह फ्रेंड्स क्या होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे और क्लियर करेंगे अच्छे से हम इसे। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं आप। जो भी पॉइंट आपको समझ में ना आए फ्रेंड्स उसे कमेंट करके बेहिचक आप पूछ सकते हैं, हमें जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए अपनी स्क्रीन पर और जल्दी से आंसर दें इसका। निम्न में से कौन सी बीमारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलती है? क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड्स? ऑप्शन इसका डी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, कॉमन कोल्ड, ये सभी फ्रेंड्स क्या होते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलते हैं। पर्ट्यूसिस मतलब क्या होता है वूपिंग कफ, हिंदी में इसे कुकुर खांसी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में कुकुर खांसी कहते हैं। डिप्थीरिया तो आपको पता ही होगा। कॉमन कोल्ड जानते हैं जो साधारण सर्दी जुकाम हो जाता है इसे कॉमन कोल्ड कहते हैं। और ये सभी जो फ्रेंड्स बीमारियां हैं ये फ्रेंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलती हैं। आपने बता दिया है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है, अभी डिटेल से और भी आगे हम इसे कवर करेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी डिटेल्स में थोड़ा देख लें। यहाँ पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा जो फ्रेंड ट्रांसमिटेड होती बीमारियां वो होती है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, कॉमन कोल्ड। ये सभी बीमारियां क्या होती है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होती है। हम फ्रेंड्स यहाँ पर सभी क्वेश्चनों का जितने भी एग्जाम्पल होते हैं एक साथ कलेक्शन कर दें ताकि फ्यूचर में आपको कंफ्यूजन न हो। अगर आपका क्वेश्चन एग्जाम्स में आए तो फ्रेंड्स यहीं से मिल जाएगा, उसमें ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा ज्यादातर कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा कौन सा होता है। इसलिए आपको सभी जितने भी हम एग्जाम्पल बताते हैं सभी बीमारियों के आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम फ्रेंड क्लियर कर देना चाहते हैं ताकि आपका भविष्य में कोई कंफ्यूजन न रहे। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न से कौन सी बीमारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा नहीं फैलती? फ्रेंड्स कमेंट करिए जल्दी से आंसर अपना। ऑप्शन क्या होगा इसका फ्रेंड? ऑप्शन इसका डी, इनमें से कोई नहीं फ्रेंड्स। ये प्लेग भी, रूबेला भी, इन्फ्लुएंजा, ये फ्रेंड्स सभी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलती हैं। ध्यान रखना है ये ऊपर वाली जो बीमारियां हैं डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, कॉमन कोल्ड ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलती हैं और जो ABC दिया गया है ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलती हैं। इसलिए ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये सभी फैलती हैं क्योंकि प्लेग भी, रूबेला भी, इन्फ्लुएंजा ये सभी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलती हैं। आपको ध्यान रखना है। यहां पर देख सकते हैं आप डिटेल्स में थोड़ा ध्यान दें। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन पे दिया गया थोड़ा सा, यूज्ड फॉर द डिसीजेज आर द जर्म्स दैट स्प्रेड इन एनी टाइनी ड्रॉपलेट कॉज्ड बाय द कॉफिंग एंड स्नीजिंग। एग्जांपल में क्या आएगा? निमोनिया आता है, इन्फ्लुएंजा, वूपिंग कफ, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, इबोला इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। फ्रेंड्स यहाँ पर बताया गया है, इबोला पे थोड़ा नोट लिखा है फ्रेंड्स क्योंकि ये एग्जाम से पूछा गया है। ध्यान रखिए कि ड्रॉपला क्या है, जो इबोला है फ्रेंड एक प्रकार का वायरस होता है और ये एक प्रकार का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। यहाँ पर दिया गया फ्रेंड जो टाइनी ड्रॉपलेट हो, टाइनी मीन्स होता है छोटे छोटे जो फ्रेंड्स पानी की जैसे बूंदे नहीं होती फ्रेंड, जब हम लोग किसी के सामने खांसते हैं छींकते हैं तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स कफिंग या स्नीजिंग के द्वारा क्या होता है एक फ्रेंड्स उसके जो इन्फेक्शन होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंच जाता है। ये फ्रेंड्स बैक्टीरिया, वायरल किसी भी प्रकार से हो सकता है फ्रेंड्स। तो इसके जो एग्जाम्पल होंगे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के फ्रेंड्स निमोनिया होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, वूपिंग कफ होता है, काली खांसी, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, मेनिंजाइटिस जो बैक्टीरियल होता है फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान रखना है। और इबोला पे हमने नोट लिखा है, इसको ज्यादा फोकस करें। इबोला भी एक प्रकार का क्या है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है फ्रेंड्स, इबोला भी एक प्रकार का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। क्वेश्चन नंबर आपको देख सकते हैं 15, निम्न में से कौन सी
एयरबॉर्न बीमारी है फ्रेंड, या एयरबॉर्न डिसीज है, यहाँ पर होगा एयरबॉर्न डिसीज कौन सी है, जल्दी से कमेंट करिए अपना आंसर फ्रेंड्स। एयरबॉर्न डिसीज कौन सी है, क्या होगा फ्रेंड इसका आंसर? ये है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या होता है? ऑप्शन है ए चिकन पॉक्स फ्रेंड एयरबॉर्न डिसीज है। बाकी जो दिया गया फ्रेंड ये एयरबॉर्न नहीं, ये ड्रॉपलेट है फ्रेंड्स, लेकिन मोस्टली इनको भी फ्रेंड्स एयरबॉर्न के माध्यम से थोड़ा बताया जाता है, लेकिन हम थोड़ा क्लियर करेंगे अभी लास्ट में। जो चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये कंप्लीटली फ्रेंड्स एयरबॉर्न डिसीज है ओनली। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स भी और ट्यूबरकुलोसिस भी, ये फ्रेंड्स एयरबॉर्न डिसीज है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर एयरबॉर्न डिसीज पूछा जाएगा तो आपको चिकन पॉक्स या टीबी को, ट्यूबरकुलोसिस को भी बताना होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 16। अभी हम आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे इनमें से कौन सी एयरबॉर्न बीमारी नहीं है, कौन सी नहीं है फ्रेंड्स एयरबॉर्न बीमारी। जल्दी से कमेंट करिए अपना आंसर। ऑप्शन होगा इसका डी, इबोला वायरस। हमने बताया था इबोला वायरस ओनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। कैसा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये ड्रॉप के माध्यम से फैलता है फ्रेंड। ड्रॉपलेट मतलब होता है क्या? जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है ना, उसे ड्रॉप कहते हैं फ्रेंड, उसी को ड्रॉपलेट कहते हैं। बाकी जो दिए गए तीनों, ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सभी फ्रेंड्स एयरबॉर्न डिसीज हैं। और लेकिन जो इबोला वायरस है ये कैसा बीमारी है? कैसा है ये फ्रेंड्स क्या नाम, एयरबॉर्न नहीं, ये ड्रॉपलेट है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्पल ऑफ द एयरबॉर्न डिसीजेज कौन कौन से होते हैं। टीबी, इसी को ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, फ्लू और कॉमन कोल्ड। यहाँ पर फ्रेंड्स कॉमन कोल्ड को, इन सभी को, इसमें फ्रेंड्स ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट पे फ्रेंड्स, लेकिन हम आपको क्लियर करेंगे अभी थोड़ा सा डिटेल्स में और बताएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो इबोला है फ्रेंड्स, ये WHO ने यहाँ पर क्लियर किया है, WHO के द्वारा ये रिपोर्ट है। जो इबोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू द एयर और द ड्रॉपलेट्स। यहाँ पर क्या डिफरेंस होगा फ्रेंड्स? WHO के द्वारा ये रिपोर्ट आई है फ्रेंड्स, आपको दिखना होगा ये क्या है, इसके बारे में दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जम्स लाइक द चिकन पॉक्स एंड टीबी आर द स्प्रेड थ्रू द एयर। कह रहे हैं ऐसे जम्स जो एयर के द्वारा फैलते हैं उनमें से चिकन पॉक्स मुख्यतः है, और टीबी ये क्या है फ्रेंड्स? ये जो एयर के द्वारा फैलते हैं, एयर के द्वारा बीमारियां जो फैलेंगी उसे एयरबॉर्न कहते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में फोकस करें। एयरबॉर्न स्पीड हैपेंस व्हेन अ जम्स फ्लोट थ्रू द एयर आफ्टर अ पर्सन टॉक्स, कफ और स्नीजेस। जम्स में लैंड इन द आईज, माउथ, नोज ऑफ द अनदर पर्सन। कह रहा है कि अगर कोई भी पर्सन है फ्रेंड्स, उसके सामने अगर वो बातें करता है, खांसता है या स्नीजिंग करता है फ्रेंड्स, और तो उसके जो जम्स होंगे फ्रेंड्स लैंड इन द आई, वो कहाँ पर, नाक, मुंह, कहीं पर भी उसके बॉडी के पार्ट्स में, फेस पे बैठ जाएंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स? इन्फेक्टेड हो जाए। इफ अ जम्स इज एयरबॉर्न, डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन इज नॉट नीडेड फॉर द समवन इज टू गेट सिक। जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि वो इन्फेक्टेड हो जाए फ्रेंड्स। और यहाँ पर दिया गया एयरबॉर्न स्प्रेड डिसीजेज इंक्लूड चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये दो बीमारियां मेन है जो एयरबॉर्न के द्वारा फैलती हैं फ्रेंड्स। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस, ये एयरबॉर्न के द्वारा ज़्यादा फैलती हैं फ्रेंड्स, ये जो हवा के द्वारा फैलती हैं। यहाँ पर फोकस करें चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस पे ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और आप डिटेल्स में यहाँ जरूर पढ़ लें जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो फ्रेंड्स तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे कोई भी चीज़ को। नेक्स्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के बारे में। इबोला इज स्प्रेड थ्रू द ड्रॉपलेट, यहाँ पर बताया गया है। क्या क्वेश्चंस पे काफी डिफरेंस था फ्रेंड्स, एक जैसा था क्वेश्चंस की, क्या इबोला भी फ्रेंड्स एयरबॉर्न डिसीजेज है? तो WHO ने क्लियर किया नहीं, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। किसके द्वारा है? ड्रॉपलेट। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं ड्रॉपलेट स्प्रेड happens when the germs traveling inside a droplet are the cough or the sneeze from a sick person enter the eye, nose or mouth. Another person droplet travels short distance less than the 3 meters, 1 meter from one person to another person. इसमें बताया जिस तरह फ्रेंड्स कोरोना नहीं होता है, जिस तरह कोरोना होता है उसे बताया गया 6 फीट की दूरी बना के रखें या 1 मीटर की दूरी एटलीस्ट होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इससे फ्रेंड्स नहीं होगा अगर आप इससे कम की दूरी है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है, दूसरा व्यक्ति यहाँ पर है, वो यहाँ से बातें करते हैं और वो छींकता है, तो उसके जो ड्रॉप होते हैं फ्रेंड्स पानी जैसा जो निकलता है, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में उसके वायरस या बैक्टीरिया पहुंच सकते हैं जो उसे इन्फेक्टेड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एग्जाम्पल्स हुए हैं फ्रेंड्स,
एग्जाम्पल हैं ड्रॉपलेट स्प्लिट डिसीजेज के, वो हैं प्लेग और इबोला। प्लेग और इबोला ये क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है फ्रेंड्स। और आप यहाँ पर अच्छे से थोड़ा पढ़ लें डिटेल्स में, अगर समझ में ना आए फ्रेंड्स आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिफरेंट होता है फ्रेंड्स। अभी भी एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठ रहा है फ्रेंड्स कि कोरोना जो डिसीजेज है वो ड्रॉपलेट है या एयरबॉर्न है फ्रेंड्स। मोस्टली लोगों ने अभी उसे फ्रेंड्स ड्रॉपलेट बताया है कि अगर किसी से फ्रेंड्स संपर्क में रहेंगे, उसके सामने छींकते हैं या कफिंग करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, तो उसके जब से 1% हो रहा था। लेकिन अभी WHO ने इसे क्लियर नहीं किया। जैसे ही WHO की रिपोर्ट आती है नहीं या इंडिया के द्वारा इसे सर्टिफाइड किया जाता है फ्रेंड्स, हम आपको जरूर अवगत करा देंगे, आपको बता देंगे फ्रेंड्स इन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देख सकते हैं आप 17 नंबर, भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को किस वर्ष हस्ताक्षर किया था या ज्वाइन हुआ था। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, भारत फ्रेंड WHO में कब शामिल हुआ था, वो कौन सा ईयर था जब WHO में भारत शामिल हुआ था, ये पूछा जा रहा है। या कब साइन किया था WHO में शामिल होने के लिए, कब इस पार्टी में शामिल हुआ था फ्रेंड WHO में भारत, इंडिया कब अपना शामिल हुआ था। तो अगर आपको आंसर आता हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड बी, 1948 में ही शामिल हुआ था फ्रेंड्स। 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को फ्रेंड्स WHO की फ्रेंड स्थापना हुई थी, इसे एस्टेब्लिशमेंट किया गया था फ्रेंड्स, WHO की स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स 12 जनवरी 1948 को क्या हुआ था फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स इसकी फ्रेंड्स स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1947 में फ्रेंड्स किया गया था। लेकिन ये प्रभाव रूप से जब आया था तो ये 7 अप्रैल 1948 को आया था फ्रेंड्स। 7 अप्रैल 1948 को प्रभाव रूप से प्रभाव में आया था WHO फ्रेंड्स। आपको ध्यान रखना है 1948, 7 अप्रैल 1948 इसके लिए डेट फिक्स है फ्रेंड्स, जब ये प्रभाव में आया था। और इसके पहले जब फ्रेंड्स मीटिंग की गई थी तो इंडिया 1947 में मीटिंग की गई थी। फिर इसके बाद फ्रेंड्स 12 जनवरी 1948 को इंडिया इसमें शामिल हुआ था। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए कि कौन सा ईयर था तो ईयर 1948, ज्यादातर ईयर पूछा जाता है फ्रेंड्स एग्जाम में। 1948 में WHO में भारत शामिल हुआ था, ये बात क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बात क्लियर है। लेकिन इसके पहले फ्रेंड्स क्या हुआ था, जब कमेटी बनी थी तो फ्रेंड्स कमेटी जब बनी थी फ्रेंड्स 1947 में बनी थी। इसके बाद इंडिया में इस पर अपना सेटिस्फैक्शन दिया फ्रेंड्स, और 12 जनवरी 1948 को ये उस पर फ्रेंड्स शामिल हो गया था फ्रेंड्स। 12 जनवरी 1948 को उस पर शामिल हो गया था। जब प्रभाव में WHO आया था वो 7 अप्रैल 1948 को आया था फ्रेंड्स। तो इसलिए इसका स्थापना दिवस भी जो मनाया जाता है फ्रेंड्स वो 7 अप्रैल 1948 को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है जब भारत शामिल हुआ था 1948 था फ्रेंड्स। ज्यादातर आपसे ईयर पूछा जाता है, इंडिया कौन से ईयर में शामिल हुआ था, 1948 में शामिल हुआ था। और जो WHO की स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी फ्रेंड्स, जब वो प्रभाव में आया था, काम करना स्टार्ट कर दिया था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर है आपका 18, आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 18, WHO की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, कब हुई थी। ऑप्शन इसका फ्रेंड्स सी, कंफ्यूज ना हो, एक जैसे ऑप्शन दिए गए। 7 अप्रैल 1948 को फ्रेंड्स, 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स। यह प्रभाव में आया था, लागू हो गया था फ्रेंड्स 7 अप्रैल 1948 को फ्रेंड्स। और इंडिया शामिल हुआ था 1948 को, लेकिन अगर डेट पूछे तो 12 जनवरी थी फ्रेंड्स। और इसकी पहली फ्रेंड्स कमेटी बन गई थी फ्रेंड्स, तो 1947 में बन गई थी कमेटी। लेकिन मोस्टली पूछा जाता है स्थापना वर्ष में या जब प्रभाव में आया था तो WHO कब आया था, 7 अप्रैल 1948 की। आज ज्यादातर ईयर दिया जाता है 1948, और इंडिया भी शामिल हुआ था 1948 में फ्रेंड्स। वो इसका संस्थापक सदस्य भी है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, क्या है मुख्य उद्देश्य, जल्दी से कमेंट करिए आंसर। ऑप्शन इसका फ्रेंड बी, सब लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना फ्रेंड्स। यहाँ पर जो माताएं और शिशुओं के स्वास्थ्य को उन्नत करना, यहाँ पर केवल उन्हीं का लक्ष्य नहीं है फ्रेंड्स कि बेबी और मदर्स को ज़्यादा केयर किया जाता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो भी है फ्रेंड्स, जितने भी वर्ल्ड में, संसार में, दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं फ्रेंड्स, सभी की फ्रेंड्स जो हाइजीन है या स्वास्थ्य है, उनका हेल्थ है, सभी को फ्रेंड्स कवर करना है, उनको स्वास्थ्य प्राप्त कराना है फ्रेंड्स। ये WHO का मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स। और सभी बीमारियों से, जितनी भी महामारी या अदर भी बीमारी भविष्य में होने वाली होती है या हो रही होती फ्रेंड्स, उसके लिए फ्रेंड्स क्या करता है WHO, अवेयरनेस फैलाता है, जागरूकता फैलाता है। क्या करता है, अवेयरनेस फैलाता है फ्रेंड्स, जागरूकता फैलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे, WHO का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों के स्वास्थ्य को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना फ्रेंड, टू इंप्रूव द नॉलेज अबाउट द अटेनिंग एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ये फ्रेंड्स नॉलेज
अटेनिंग करता है, मेंटेनिंग करता है फ्रेंड गुड हेल्थ के लिए फ्रेंड्स, और इंफॉर्मेशन भी देता है कि किस तरह अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखा जाए फ्रेंड्स। ये और अवेयरनेस भी फैलाता है, एक्सटेंड द इलनेस सफरिंग द डेथ अमॉन्ग द मदर एंड चिल्ड्रन, माताओं और बच्चों में जो फ्रेंड्स बीमारियां फैली इस पे भी फोकस करता है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये जितने भी दुनिया में या वर्ल्ड में जितने भी लोग रहते हैं सभी के स्वास्थ्य को उत्तम बनाना, सभी के स्वास्थ्य को उत्तम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। माताएं भी हैं, शिशु भी हैं उसमें, और जितने भी लोग हैं पूरी धरती पे फ्रेंड्स, जितने भी लोग पूरी दुनिया में हैं सभी के उच्चतम स्वास्थ्य को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स। ये केवल माताओं और शिशुओं के लिए नहीं है फ्रेंड्स। अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज होता तो ऑप्शन वहां पर हम मार्क करते फ्रेंड्स, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 20, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, खसरे या मीजलेस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है फ्रेंड्स? जल्दी से कमेंट करें आंसर। ऑप्शन है फ्रेंड्स इसका बी 10 से 14 दिन फ्रेंड्स। जो मीजलेस होता है उसका जो फ्रेंड्स इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 से 14 दिन होता है फ्रेंड्स। आप यहां पर देख सकते हैं डिटेल्स में कवर हो जाएगा, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा आपको। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द मीजलेस फ्रॉम एक्सपोजर टू प्रोड्रोम एवरेज 10 to 12 डेज। अगर फ्रेंड ऑप्शन में आपको 10 से 12 दिन मिले तो ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन अगर 10 से 12 दिन नहीं मिलता, पहली बात तो दोनों में से एक दिया जाएगा। दोनों कभी ऑप्शन में नहीं होंगे, कभी भी दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे। 10 से 12 हो गए तो 10 से 14, दोनों में से एक ही होगा। अगर 10 से 14 हो तो ऑप्शन बी सही होगा, अगर 10 से 12 हो तब भी 10 से 12 वाला ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। आपको ध्यान रखना, इसलिए हम आपकी जानकारी के लिए लिख देते हैं, क्योंकि मेडिकल्स में कोई भी क्वेश्चन फ्रेंड डायरेक्टली नहीं पूछा जाता ऑप्शन टू ऑप्शन। हो सकता है पूछ लिए जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपकी नॉलेज के लिए भी आपका कंफ्यूजन न क्रिएट हो इन द एग्जाम फ्रेंड्स। फ्रॉम एक्सपोजर टू रेस वन सेट एवरेज 14 डेज। यहाँ पर बताया गया है कि 14 डेज तक भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली आपको 10 से 14 दिन मिलेगा एग्जाम में ऑप्शन। अगर ना हो तो ये ऑप्शन सही होगा 10 से 12 दिन। और फ्रेंड सिम्टम्स क्या होते हैं? कॉप्लिक स्पॉट होते हैं, मैकुलर पॉपुलर रैसेज होते हैं फ्रेंड्स। आप यहाँ पर पढ़ ले मैकुलो पॉपुलर रैसेज फ्रेंड। कॉप्लिक स्पॉट मैंने बताया था मसूड़ों में फ्रेंड, या जो गाल के अंदर का जो फ्रेंड स्किन होता है इस पे क्या होता है फ्रेंड, व्हाइट कलर के रवेदार छोटे छोटे क्या होते हैं दाने हो जाते हैं। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में से कवर किया था बहुत अच्छे से। प्रिवेंशन फैक्टर क्या है? मीजलेस वैक्सीन लगाना चाहिए, MMR वैक्सीन। आपको पता होगा कि MMR वैक्सीन किस किस चीज में दिया जाता है फ्रेंड्स? मम्प्स, मीजलेस, रूबेला में दिया जाता है, तो इसके लिए क्या होता है? मीजलेस वैक्सीन दिया जाना चाहिए। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफी फोकस करें फ्रेंड्स। क्वेश्चन है हमारा 21। यहां पर क्वेश्चंस फ्रेंड्स फिर भी कम होते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर है, क्योंकि एक क्वेश्चंस में हमारे कई क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, और सारे पॉइंट आपको जानना बहुत बेहद जरूरी, नहीं भी जिंदगी भर कंफ्यूजन बना रहता है आपके अंदर। और कोई भी अभी तक चैनल ऐसा नहीं जो फ्रेंड्स कंफ्यूजन क्लियर करे फ्रेंड्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और आंसर बताते हैं, क्वेश्चन लेते हैं आंसर बताते हैं, और आपका क्लियरेंस नहीं करते फ्रेंड्स। डेंगू बुखार में निम्न से शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? हमारा पिछले वीडियो क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड्स? ऑप्शन था सी। मोस्टली लोगों ने इसका आंसर सही दिया, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की फ्रेंड्स डेंगू मच्छर के काटने से डेंगू फीवर हो जाता है फ्रेंड्स, सॉरी उसको डेंगू मच्छर भी कहते हैं, एडिज एजेप्टी मच्छर कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिज एजेप्टी मच्छर की बाइटिंग करने से फ्रेंड्स क्या होता है? डेंगू फीवर हो जाता है। जब डेंगू फीवर हो जाता है फ्रेंड्स तो इससे क्या होता है? प्लेटलेट्स बॉडी की कम हो जाती है। विच इज इन्फेक्टेड बाई वन आर दी मोर ऑफ दी डेंगू वायरस। इस पर क्या होता है? एक से ज्यादा वायरस हो सकते हैं। और आपको एडिशनल क्वेश्चन पे ध्यान रखना है कि जो नेक्स्ट पॉइंट हमने इस पे मेंशन किया है वो है 16 मई को 16 मई को फ्रेंड्स नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है ये फ्रेंड्स? ये इसलिए मनाया जाता है लोगों में अवेयरनेस फैले डेंगू के विषय में, लोगों को जागरूक बनाया जाए डेंगू के विषय में, मच्छरों से कैसे बचा जाए। और पानी जो भी होता है फ्रेंड्स, कूलर या फ्रिज कहीं पर भी हो फ्रेंड्स, गंदगी या किसी प्रकार का पानी को ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से अवेयरनेस बताई जाती है इस पर। और आपको ध्यान रखना है नेशनल डेंगू डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 मई को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप चाहे लिख लें या फ्रेंड्स आप वीडियो को 1-2 बार और देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। ये क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। हड्डी टोर बुखार ब्रीक बोन फीवर किसे कहते हैं फ्रेंड्स? ये हमें पिछले वीडियो में मैंने इसे कवर किया था फ्रेंड्स, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको अपना आंसर आता हो फ्रेंड्स, अभी नहीं भी आता तो फिर भी आपको बताना है फ्रेंड्स। इससे क्या होगा? आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप सर्च करेंगे कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, आप बुक पढ़ेंगे, किसी प्रकार से आपका फ्रेंड्स नॉलेज होगा, आप कोशिश करेंगे, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। आपको आंसर फ्रेंड इसका जरूर बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड SARS सार्स MERS मर्स, इन दोनों का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बहुत चर्चा में है, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। आपको दोनों के फुल फॉर्म आपको बताने होंगे फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में।
ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको बताना है, इसका भी आंसर बताना है 22 का क्वेश्चंस का। और ये जो क्वेश्चन हमने लिख रखा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दी SARS और MERS, मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम्स में, हाल ही में बहुत चर्चा में है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स हम ऐसे ही आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। और टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल से फ्रेंड्स आपको 100% आपको सफलता मिल सकती है आपके एग्जाम्स में फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे फ्रेंड्स डेली 30 मिनट ही रहते हैं फ्रेंड्स, डेली अगर आप 30 मिनट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सभी टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, सॉल्व कर लेते हो तो आप किसी भी एग्जाम्स में फेल ही नहीं हो सकते, फेल नहीं हो सकते फ्रेंड्स। बशर्ते ये है आपको डेली अपडेट रहना होगा, डेली आपको पढ़ना होगा फ्रेंड्स। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, एक लाइक जरूर कर दे फ्रेंड्स, और हमें बताएं फ्रेंड कमेंट बॉक्स में वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।